मेगा गन इंस्पेक्टर स्टील। इंसान की सिर्फ शारीरिक ताकत ही उसे शक्तिशाली नहीं बनाती, उसे शक्तिशाली बनाते हैं अस्त्र और शस्त्र। और अगर शस्त्र हो, मेगा गन हो, तो शत्रु उसके आगे ठहरने की क्या बिसात। मेगा गन अनीस का आविष्कार थी और इंस्पेक्टर सटीट का हथियार, जिसे हथियाने के लिए 303 ने 2 बार कोशिश की लेकिन विफल रहा। यहाँ तक कि सफलता से खिन्न होकर उसने अनीस की जीभ काट डाली और डेथ व्हीकल से पुलिस के जाबाजों की लाश गिरा दी। और पुलिस के हर शस्त्र को डेथ व्हीकल में खिलौने से ज़्यादा साबित न हुए। और तब आई फर्ज की मशीन, हाथ में लिए हुए विध्वंस, जिसे सब मेगागन के नाम से जानते हैं। इंस्पेक्टर स्टील के डेथ व्हीकल के नाम मोम की तरह गला डाला। यहाँ तक ये कथनाक पूरी कॉमिक्स प्लान चौपट में पड़ा। अब आगे पढ़ने प्रस्तुत करते हैं। कानून की दीवार चाहे कितनी भी मजबूत सही, मगर जुर्म की एक टक्कर उसे सेंध लगा सकती है। ये टक्कर रिश्वत के रूप में भी हो सकती है और ताकत के रूप में भी। रुपये पैसे के लिए वर्दी बेच डालते हैं, कई किस्से रोज़ाना अखबार में छपते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि ये गन पुलिस फार्स को दी जाए, क्योंकि ये गन मामूली नहीं, ये मेगा गन है। अगर ये किसी भी रास्ते में कहीं गलता लोगों के हाथ में लग गई तो कितना विध्वंस मचा सकती है, शायद इस बात का अनुमान आप महाअनुभव लगा सकते हैं। और इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हारे वर्क तर्क से वजन है, लेकिन यह बात अपनी जगह ठीक है कि मेगा गन हमारी पुलिस फोर्स मजबूत होगी। और अगर आज से पुलिस फोर्स के पास मेगा गन, तो 15 निर्दोष पुलिस वाले अपराधियों की खूनी हवस का शिकार न होते। राजनगर निरंतर बढ़ते अपराध के अंकुश लगाने के लिए कई इंस्पेक्टर स्टील और मेगा गनों की अत्यधिक आवश्यकता है। तकनीक के साधनों की कमी है कारण हम इंस्पेक्टर स्टील और कानून के रखवाले का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन अपराधियों के चक्के छुड़ाने वाली मेगा गन का निर्माण कर सकते हैं और हम करेंगे भी। पुलिस मुख्यालय। मेगा गन किसी सिपाही को दी जाए तो उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, यह जिम्मा हम कमिश्नर खुद लेते हैं। फिलहाल हम 10 मेगा गन बनाएंगे और डॉक्टर अनीस की देखरेख में विशेषज्ञ को बेफिक्र होकर मेगा गन का निर्माण में जुट जाना चाहिए। और शहर की सुरक्षा का सवाल है। उच्च अधिकारी आदेश के आगे कानून की धाराएं में बदा स्टील भला क्या चाहता था। उधर डॉक्टर अनीस की हालत में सुधार हो रहा था। इंस्पेक्टर सलमा अपने भैया की सेवा दिन रात में लगी हुई थी और इस प्रकार डॉक्टर अनीस की देख रेख में आरंभ हो गई मेगा गन का निर्माण। न चाहते हुए भी डॉक्टर अनीस ने इन मेगा गनों का निर्माण किया। और अगले दिन का समाचार पत्र, अपराधियों की शामत, राजनगर की पुलिस मेगा गन की सुशोभित होगी। और 303 के गले में उभरने लगे ठाके, हाँ बना डॉक्टर अनीस मेगा गन बना, लेकिन ये तेरी मेगा गन पुलिस के नहीं 303 के काम आएगी। जिस गन का फार्मूला तू मुझे नहीं छीन सका, वह इंस्पेक्टर स्टील से प्राप्त न कर सका, वह राजनगर की पुलिस के सिपाहियों से चुटकी बजाते ही हासिल कर लूँगा। देखो लांसर, मैंने त्रिभुजंगा के जरिए बैंक डकैती की, 15 पुलिस वालों की हत्या की योजना 20 गन की पुलिस की उपयोगिता पैदा करने के लिए बनाई और वो भी कामयाब हो गई। ज़्यादा समय नहीं लगा मेगा गन बनाने के लिए। 10 सिपाही ये थे। इन्हें उन 10 होनहार कर्तव्य निष्ठ ईमानदार सिपाहियों को चयन भी किया जिन्हें गन सौंपी जाएगी। ये सभी हमारे डिपार्टमेंट के सबसे कर्मठ और जांबाज सिपाही हैं। पूरी जांच परख करने के बाद इन्हें मेगा गन सौंपने का निर्णय किया गया है। और इंस्पेक्टर स्टील ये मेगा गन हैंडल कर सके और इन सब की
इस लायक बना सके। ओके, आई एम रेडी। और विध्वंसक हथियार का निर्माण इंसान की बर्बादी की नींव है, मगर जुर्म और आतंकवाद की ऊंची मीनारे को ध्वस्त करने के लिए इस नींव को रखना ही होगा। और दोस्तों, मेगा गन नामक गन आधुनिक अस्त्र, दुनिया के विज्ञान का करिश्मा। इसे चलाने के लिए ज़बरदस्त हिम्मत, ज़बरदस्त सावधानी और ज़बरदस्त ताकत की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके अंदर एक शार्ट रेबिन्स के रूप में मजबूत स्प्रिंग लगे हुए हैं, लेकिन अगर मजबूती से पकड़ करना चला गया तो यह गन चलाने वाले की हड्डियां चटका सकती हैं। मेरी इन में मेरी इन मेगा गनों में थोड़ा सा अंतर है। जहां गन कंप्यूटर वाइज कंट्रोल पैनल हाथ में फिट करने वाला खोल इसके अंदर लगा हुआ है, यही तुम्हारी गन के पैनल में बाहर लगा हुआ है। हर स्विच का अपना एक फंक्शन है जो दुश्मनों को छक्के छुड़ा सकता है। और उसी शाम, सर, मैंने ने ड्यूटी पूरा कर दी। ये 10 सिपाही अब बन गए हैं मेगा कमांडोज, और राजनगर की उत्तर, दक्षिण, मध्यम और पश्चिम क्षेत्रों में इनकी तैनाती की जाएगी। और कभी राजनगर में ज़रूरत पड़ी तो यह फ़ौरन पहुंचेंगे। कल भी द्वितीय रूप से एक समारोह में मेगा गनों से सुसज्जित किया जाएगा। तब तक मैं गने इंस्पेक्टर स्टील की सुरक्षा में रहेंगी। और इधर राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील की सुरक्षा, अगर इसकी सुरक्षा में कोई खतरा अपना फन उठाएगा तो खतरे को ध्वस्त करने के लिए आना पड़ेगा। और अब खतरा पैदा करेगा 303। पर वो खतरा क्या है 303? मैं वो खतरा मेयर की मौत का खतरा। इस आलिशान एस्टीम कार को देख रहे हो लांसर? इसे रिमोट द्वारा 200 फीट दूर से संचालित किया जा सकता है। ये देखो, वाह! तुम जानते हो अब क्या करने वाला हूँ। इधर ये कार तुम्हें संरक्षण में मेयर को की हत्यारी बनाकर सड़क पर निकलेगी। और इधर मेरा एक फ़ोन कमिश्नर की कुर्सी को हिला देगा। हाँ कमिश्नर, 5 मिनट में मेयर की कार राजनगर रिंग रोड में बीड़ी पर पहुंचने वाली है। और उधर ये हत्यारी कार, जिसे मैंने एक डुबेट बांध कर आधा हिस्सा मेयर की कार में फिट करवा दिया है और आधा हिस्सा हत्यारी कार पर। जैसे ही दोनों डुप्लेट बम 4 फीट दूर अंदर आमने सामने आएंगी तो सर्किट पूरा होते ही मेयर कार का बम फट जाएगा। मेयर अपनी जान खतरे में है कमिश्नर। हाँ हाँ, गुड बाय कर। ओके नाउ। फिर एक शख्सियत मेयर साहब को जिंदगी उस बिना ड्राइवर की ऑटोमेटिक हत्यारी कार से बचा सकती है, और वो शख्सियत है इंस्पेक्टर स्टील। मेयर साहब की कार को मैं देख चुका हूँ, और इसकी कार के बीच में से ड्राइंग व्हील बिना कार का पता लगाना ज़रा मुश्किल है, मगर असंभव नहीं। नीली कार कुछ ओवरटेक करती हुई मेयर साहब की कार की तरफ बढ़ रही है। उसे ड्राइवर है या नहीं, मुझे कार को स्कैन करके पता लगाया जाएगा। गुड, यही है वह कार विहीन चालक कार, और जिसे मुझे मेयर साहब की कार तक पहुंचने से रोकना है। और ये काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है, लेकिन चालक विहीन कार आखिर संचालित कैसे हो रही है? चालक विहीन कार मेयर की कार के बिल्कुल पास से निकट पहुंच गई। अब मुझे फ़ौरन ही कार को हेलीकॉप्टर से शिकंजा गिराकर उसे कैंप उठा लेना होगा। ओह, ये इंस्पेक्टर स्टील ने कौन सी कार को अपना निशाना बना लिया? अरे अरे उफ, यह क्या? इंस्पेक्टर स्टील ने मेरी कार को क्यों उठा रहा है? और कार का ड्राइवर हैरान हो गया। मैंने तो कार चालक विहीन कार की जगह उसकी कार को क्यों उठा लिया? क्योंकि
उस उसे उठाने के बाद मेरा मकसद हल हो हो चुका है। क्योंकि किसी भी रिमोट की कोई याद होती है, और मैं चालक विहीन कार को संचालित करने का एक व्यक्ति के स्कैन करने को ढूंढने के बाद इतनी ऊंचाई पर ले आया हूं कि वह टूट चुकी है। इसके बाद कार धीरे धीरे होती हुई रुक चुकी है, और मेयर की कार के पास पहुंचेगी ही नहीं तो उसे डुब डुबेट बम नहीं फटेगा। और इस कार को पुलिस हेडक्वार्टर के सामने कम से कम इतनी ऊंचाई से गिराऊंगा कि इसके अंदर बैठा ड्राइवर अपने होश कायम न रख पाएगा। और सावधान, इसमें मेयर का हत्यारा है, कोशिश करने वाला आदमी। और इंस्पेक्टर ने कार का दरवाज़ा खोला। ये बेहोश हो चुका है, घायल है, इसकी तलाशी लो, जल्दी ही अंदर ले चलो। और कोई और भी उस वक्त अंदर जाने की तैयार था। जल्दी करो काका, इंस्पेक्टर स्टील वापस आने से पहले हमें अपना काम करना है। 3 बदमाशों ने छत पर सुकुशल उतर गई, और कुका नाम का वह बदमाश अपनी एक विशेष लेजर गन से छत के हिस्से में छेद करना शुरू कर दिया है। इसी रस्सी तैयार रखना, मेरा काम हुआ समझो। और कुका का काम पूरा होते ही अंगा ने गांठ लगी नायलॉन की शेप उछाल दी और नीचे लटका दी। अंगल, जल्दी कर, नीचे उतर। और उसे माल गोदाम के बाहर बाहर एक्ट खड़ी पुलिस मैनों ने जरा भी लम्हा हुआ कि अंदर क्या हो रहा है। सब ठीक है ना? यस सर। इंस्पेक्टर स्टील, सुरक्षा क्षेत्र में यहाँ कौन मरने आएगा? और चुपचाप कम हो गया, मिल गई। उन्हें एक एक करके रस्सी में बांधकर ऊपर पहुंचा दो, क्विक हरी अप। और फिर एक्सचेंज, हाँ, 303 को सफलता की सूचना दो। और जितने समय में इंस्पेक्टर स्टील वहाँ से गायब रहा, उतने समय में इतना बड़ा अनर्थ हो चुका था कि उसे अब पता चलने वाला था। खोलो, अब सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है इंस्पेक्टर स्टील। और इंस्पेक्टर स्टील रूड की खोपड़ी भनक उठी। ए माय गॉड, मैगन गायब है, मुझे पता था। लौटते समय मेरे बर्नल ट्रांसमीटर में मैगन की चोरी की हो जाने के संदेश मिला चुका था। तो फिर तुमने कोई फौरन कार्रवाई क्यों नहीं की? और रूड के ऑटोमेटिक दरवाजे को खोलने में 3 नंबर डायल किए। कार्रवाई तो गनों के यहाँ से हटते ही शुरू हो गई थी। और आह, ये मेरे शेर सफल हो गई। लो, आखिर आ गई मेगागनी, और वो भी एक नहीं 10-10। हा हा हा। लेकिन उस वक्त उसका ठाके पर ब्रेक लग गई, मानो बिल्डिंग धराशायी होकर गिर गई। ओ नो, ओह, ये कैसे हो गया ये सब? बहुत आसान था। वे सब मेगागन यंत्र से नकली एयर प्रूफ रेंज से लेयर की सुरक्षा थी, जिसके मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। उन मेगागनों में मैंने माइक्रो एक्सल पॉइंट फिट कर दिए थे, जिसकी सुरक्षित लेयर हटने के 10 मिनट बाद ही फट जाने थे। और अब वे तक वे बम फट चुके होंगे, वे चोर मारे जा चुके होंगे, और मेगागनें उन धमाकों में सुरक्षित रहेंगी। उधर नॉट 3000 वाट के बल्ब की तरह चमक उठी। मेगागनें सुरक्षित है, यानी कुका की मौत के बाद भी मेरा मकसद पूरा हो गया। अब इन गनों को विध्वंसकारी परीक्षण सबसे पहले मेयर को ख़त्म करने के लिए करूंगा, क्योंकि उसे धमकी दी है कि मेगा गनों का निर्माण विश्व के लिए विवश किया। इस बात का राजदार वही है। मेगागन की चोरी की खबर जबरदस्त सरगर्मी मची उठी। उस आपातकालीन मीटिंग में के साथ ही
और भी बढ़ गई। हमने उस गन को तुम्हारी सुरक्षा के लिए दिया था इंस्पेक्टर सटीला, क्योंकि तुम्हारे रहते वह चोरी असंभव थी। और कमिश्नर कहना ही पड़ा। इसमें इंस्पेक्टर स्टील का कोई दोष नहीं है मेयर साहब। इसे मैंने ही वहाँ से हटाया था, मगर ये मैं ये कैसे करता, कोई अपराधी जान लेने में कामयाब हो जाता। कमिश्नर उसे डुपेल बम के बारे में बताया चला गया। ओह, हो सकता था मुझे मारने की साजिश में गागन को चुराने की प्लानिंग का हिस्सा हो, ऐसा ही हो सकता है। और उछल पड़ा 303 टीवी पर समाचार सुनकर। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कल मेगा कमांडो को सौंपी जा रही हैं। अगर वे उनके पास है तो फिर ये कुका इत्यादि गने लाए वे क्या है? कहीं ये नकली तो नहीं? हाँ, ज़रूर ये नकली ही है, क्योंकि असली होती तो स्टिल उसे बम न फिट किया होता। अगले दिन इस भव्य समारोह में मेगा कमांडोज को सौंपना का ऐलान करता हूँ। और मेगा कमांडो को सौंप दी गई। और तब दिला गई उन्हें शपथ। हम भारत माता की शपथ लेते हैं कि मेगा गन का उपयोग शहर में शांति स्थापित करने के लिए करेंगे। इन गनों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। इधर यह शपथ समारोह चल रहा था, उधर इंस्पेक्टर स्टील के सुपर एंड षड्यंत्र का शिकार होने वाली थी। इंस्पेक्टर स्टील की कार स्पर्श करना मुश्किल को बुलाने जैसा है, मगर सुपर रोबो इसे स्पर्श किए बिना कार में इंस्पेक्टर स्टील का उपयोग लायक नहीं छोड़ेगा। और देखते ही देखते सुपर रोबो 8 फीट तक ऊंचा होता चला गया। अरे ये क्या, ये इधर कैसे आ रहा है? और सुपर रोबो सिर्फ पास नहीं आ रहा है, बल्कि ओह, ये तो गर्म किरणें भी छोड़ रहा है। ओह, इसने मेरे कपड़ों में आग लगा दी। आहा, लगेगी, क्योंकि सुपर रोबो सौर ऊर्जा से अपनी आंखों में लगे लेंसों से केंद्रित द्वारा उसका उपयोग करता है। और अब उसका प्रयोग स्टील की कार पर भी करेगा, और वेल्ड कर देने के लिए, ताकि इंस्पेक्टर स्टील अपनी कार को रखे मेगा गनों का इस्तेमाल करने के लिए हासिल कर सके। उसके बाद सुपर रोबो उस समारोह में पहुंचा जहाँ आतंक मचा दिया, क्योंकि मुझे चाहिए असली मेगा गने। दोनों मेगा मेगा कमांडोज और कपड़ों में लगी CO2 गैस बुझाते हुए स्टील के मुंह में किरकिरी निकली। सलमा, तुम अनीस भैया को यहाँ से ले जाओ। स्टील, मेगा गने इनके हाथ में मत लगने देना। और स्टील, रोको इस शैतान को। ये रोबो इंसानों की भाषा समझ और गोली की भाषा समझ नहीं होगी। गोलियों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। ओह, मेरी भी पिस्टल की नाल नष्ट कर डाली। ओह, वेल्ड कर दिया रहा है। मेरे नाजुक सतालों पर जहाँ भी स्टील की कठोर परतें चढ़ी हैं, वहाँ वेल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे हाथ के जोड़ों में वेल्ड कर रहा है। मुझे प्राणों को खुद बचाना होगा। ओह, इसने मुझे आंखों की किरणें में नियंत्रण बनाना है। इन्हें बचाने के लिए का प्रयास कलाइयों के गड्ढे पर कर रहा है। ओह, इसकी तरफ बढ़ता तो अपनी एनर्जी मेरे शरीर के किसी भाग में केंद्रित वेल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और पुलिस पर हमले की कुपित रोबो का निशाना थोड़ी देर के लिए बदल गया। अगर इसे रोका न गया तो विध्वंस मचा देगा। मुझे कार की अपनी ऑटो मेगा गन लेनी होगी, और इसे रोक सकती है मेगा गन। सर, हमें मेगा गन चलाने का आदेश दीजिए सर। इधर तभी, खबरदार, मेगा गन चली तो मेरी पिस्टल भी चल जाएगी। देखो निशाने पर कौन है।
सुपर रोबो और मेगागन को उठा लो। अब अगर तुमने कोई गलती हरकत की तो उसे ख़त्म कर देगा, लेकिन मुझे सबसे पहले तुम्हें ख़त्म करना होगा। इन मेगा कमांडोज का गनों पर कब्जा करना सीख सीख गए हैं। और दूसरे नंबर पर मुझे ही उड़ानी है महाविध्वंस गन का निर्माता डॉक्टर अनीस की खोपड़ी जैसे गनों का निर्माण न कर सके। भैया बचिए। और मौत झपटी है इसमें नहीं हो सकता बेवकूफ़ लड़की। कुत्ते कमीने, ओह अब तू तेरी खोपड़ी को आराम से तोड़ सकता हूँ, मगर इससे पहले कि 303 पिस्तौल का लीवर दबाता सुपर रोबो किल हिम। और इंस्पेक्टर स्टील ने हाथ ऊपर उठाए। और अब तू हिलेगा भी नहीं सुपर रोबो, क्योंकि तूने जितनी लेदर बरसाई है पूरा ब्रह्मांड पूरा का पूरा वर्ल्ड हो चुका है। और 303 का चेहरा इधर घूमा। ओह इंस्पेक्टर स्टील, मैंने सुपर रोबो तुम्हारी कार में वेल्ड करवा दी थी ताकि तुम रखी मेगागन ने ला सको। तुम्हें मेगागन कैसे उठा लाए? सुपर रोबो ने जोड़ों वैक्स कर रखा था। मैंने उन्हें बाएं हाथ से उंगली से इलेक्ट्रिक कवर में डाला और मेगागन हासिल कर ली, उसी तरह जैसे अपनी कार को वेल्डिंग को भी काट कर। और तभी 303 ने बाज की तरह वहाँ पड़ी मेगागन उठा लिया। और अब तुम्हारे निर्माता और तुम्हारे खुदा डॉक्टर अनीस के सामने सबसे पहले तुम्हें ही मेगागन से ख़त्म करूँगा, जिसे पाने के लिए मैंने बहुत से सारे आदमी को तुम्हारे हाथों गवा दिए। मेगागन तुम्हारे हाथों में नहीं है, मेरे हाथों में है। जो पहला वार करेगा वो जीतेगा। पहला वार करने तभी जीतेगा जब उसकी गन में बारूद चलेगा, रेत नहीं। वो 303 मेगागन से निर्माण की शांति दूत के उपलक्ष्य में किया गया। और तू मेरे खून रंगे हाथों अच्छी नहीं लगती। तू इसे कभी नहीं चला पाएगा, क्योंकि तेरी नकली गनों के वही है जो तू चुरा कर ले गया था असली। ये तुझे फंसाने के लिए मेरी चाल चली थी, तू उसमें फंस गया। मगर अब तू गनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेगागन चलाने के लिए जिस दिमाग की उंगली की ताकत की जरूरत पड़ती है, मैं उसे फैल कर दूंगा। और इंस्पेक्टर स्टील अरेस्ट हिम। और तब इंस्पेक्टर स्टील ने आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार कर लिया। और फिर सिक्योरिटी के घेरे में वहाँ आए चुके मेजर वहाँ पर्दापरण हुआ। और इंस्पेक्टर स्टील, अब तुम कहते हो कि मेगागन पुलिस फोर्स की मजबूती हो सकती है, लेकिन मगर आतंकवाद के हाथों में पड़कर विध्वंस की मचा सकती है। मेगागन सिर्फ तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रह सकती है। इसलिए हमने तय किया है कि बाकी भी तैयार की गई मेगागनों को 303 के अड्डे पर जब्त करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। शहर में बहुत शांति यही के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी कार की रिपेयरिंग के लिए उन्हें वर्कशॉप ले जाना होगा इंस्पेक्टर स्टील। और सलमा व अन्य घायल पुलिस वालों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस वहां पहुंची। समाप्त दोस्तों।